नमस्कार, मैं प्रदीप। मैं संजय। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं शून्य पर। शून्य। तो मतलब हम यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर लें कि शून्य का आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। कहीं नहीं है। आप शून्य देखिए, वो कहाँ से बनाना चालू करना है, कहाँ खत्म करना है, कोई नहीं कह सकता। और एक बार शून्य बन जाए, आप ये नहीं बता सकते कि किसने शून्य स्टार्ट कहाँ से किया था और खत्म कहाँ। तो मतलब यूं कहें तो शून्य अपने आप में पूर्ण है। तो शून्य पूर्ण है। अगर जागतिक परिभाषा की अगर बात करें, मतलब इस जगत में शून्य मतलब, तो बहुत सारे लोग कहते हैं शून्य मतलब कुछ नहीं। शून्य मतलब कुछ नहीं का मतलब ये होता है कि कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, हाँ, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई मोह माया नहीं। उस तात्पर्य से है शून्य मतलब कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शून्य मतलब जो शून्य आप जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, ये तो आध्यात्मिक सा थोड़ा सा नहीं, आध्यात्मिक का कुछ इससे नहीं मतलब है। आप जैसे कंप्यूटर चलाते हो, अब स्टार्ट करते हो, जैसे आपने एक नहीं, पहले तो हम जैसे ये कहते हैं कि आपने कहा कि शून्य मतलब कुछ नहीं, या फिर इसी को किसी ने कहा है कि शून्य मतलब सब कुछ। शून्य सब कुछ इसलिए है क्योंकि वो चालू कहाँ से है, खत्म कहाँ है, उसका आदि और अंत नहीं बता सकते। बेसिकली वो स्टार्ट पॉइंट ही है, ओके, और एंड भी वही है। ओके। आप कितना भी आगे तक की संख्या जोड़ लो, जब तक आप वापस शून्य में नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो शून्य मतलब जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि शून्य मतलब पूर्ण की जो पूर्ण है परिभाषा है, तो शून्य मतलब पूर्ण। अब बस अगर हम यहां चर्चा कर रहे हैं तो ये एक आर्ट है, टू बी शून्य या टू बी जीरो, टू बी न्यूट्रल। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इस जगत की बात करें तो या तो आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव। ये इस जगत की भाषा है। एक नंबर है, हाँ, प्लस है या तो -1 है या +1 है, लेकिन बीच में वो न्यूट्रल है, शून्य। यानी कि आपको फिर से न्यूट्रल आना पड़ेगा। और अगर आप न्यूट्रल नहीं हैं तो मतलब या तो कहीं इधर झुके हुए हैं या फिर कुछ कहीं इधर झुके हुए हैं, और अपनी जहां आप झुके हुए हैं अपने नजरिए से आप अपने आप को सही मानते हैं। दूसरे के नजरिए से हो सकता है आप गलत हैं, वो अपने नजरिए से खुद को सही मान रहा है। हाँ? तो सारा झमेला इस दुनिया में जो है वो इसी बात का है कि हम शून्य होना नहीं जान रहे, और शून्य होके आप देखेंगे, ठीक है ना, तो न्यूट्रल होके अगर हम किसी चीज को देखना शुरू करेंगे तो अभी आभास होगा, उस पूर्णत्व का आभास होगा कि वास्तव में कहीं अगर एक परिभाषा है ना कि पूर्ण सत्यम जगत मिथ्या या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो कहीं ना कहीं उस चीज का फील होगा। या फिर कहते हैं ना कि जीवो ब्रह्मैव नापरा, ठीक है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, ऐसा कुछ होने लगेगा। लेकिन हम उस ओर नहीं जाते। हम बात करते हैं कि हमको शून्य होना, ये सीखना है, हमें सुखी जीना है, स्वस्थ जीना है, निश्चिंत जीना है, तो हमें शून्य को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार ही जीना पड़ेगा। जैसे हम दिन भर उठ के काम करते हैं, थक जाते हैं, एक दिशा में गए, ठीक है, हमारा लीवर भी काम करता है, बढ़ता है, एक्सपेंड होता है, सोने के बाद रिड्यूस होता है, ओके, और हमारे जितने भी मेहनत किए हैं सेल्स सब वापस डिलीट हो जाते हैं, सब शून्य की तरफ वापस जाते हैं, राइट। और कुछ लोग सुबह उठने के बाद भी तनाव फील करते हैं। तो या यूं कहें कि दिन भर हम चाहे कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई भी, आप सोचने वाला कोई काम कर रहे हैं या मेहनत वाला कोई काम कर रहे हैं, कोई लिखने पढ़ने वाला कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, कहीं ना कहीं सेल्स डैमेज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें भर जा रही हैं सुबह से लेकर शाम तक। और अब अगर हमें नहीं आता है शून्य होना या विराम अवस्था में आना या पूर्ण अवस्था में आना, जिसे हम विराम अवस्था नहीं कहें, पूर्ण अवस्था कहें, न्यूट्रल अवस्था कहें, तो फिर हैंग होने लगेंगे। तो हम कंप्यूटर से इसकी कहीं ना कहीं तुलना कर लें। कंप्यूटर चलाते चलाते मेमोरीज काफी यूज होती है, हम उसमें 2 या 3 सॉफ्टवेयर एक साथ लगा दें, या कोई ऐसा वीडियो या साउंड लगा दें जिसमें बहुत सारे ग्लिचेस हो, तो फ्लिकर मारने के बाद वो हैंग हो जाता है। ओके, तो उसका कोई या तो छोड़ दो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब वो समझ जाता है तो चालू हो जाता है, ठीक, या कभी कभी नहीं होता, तो उससे तो हमको उसको शट डाउन करके रीस्टार्ट करना, मतलब फिर से शून्य पर लेके आना पड़ता है और फिर उसको शुरू करना। हाँ, तो वैसे हमारे साथ है, यदि हम शून्य को समझ लें, काम करें और हमेशा शून्य में वापस आ जाए, तो हम जल्दी थकेंगे नहीं, बीमार नहीं होंगे,
हम थक जाते हैं, बीमार होते हैं, इसलिए हमको रेस्ट करना पड़ता है। वो अब जरूरी हो गया कंप्यूटर की तरह। राइट। अब आप अपने आप नहीं हो सकते उसमें, आप नहीं आ सकते उसमें, तो इसलिए आपको सुला दिया जाता है कि सो जाओ। हाँ। एक दिन सो जाओ, 2 दिन सो जाओ, कभी कभी डॉक्टर बोलता है हफ्ता भर बेड रेस्ट, कभी कभी बोलता है 3 महीना बेड रेस्ट, क्योंकि आप इतना मतलब कहीं ना कहीं बॉडी की जंजाल पाल चुके हो, तो ये प्रकृति आपको चाहती है कि वो आपको ठीक से रेस्ट मिले। लेकिन रेस्ट टाइम टू टाइम खुद हो गए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर बोलेगा कि 3 महीना बेड रेस्ट। संजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न ये आ जाता है, जैसे आपने कंप्यूटर की परिभाषा दी कि हर कंप्यूटर की अपनी अपनी क्षमता होती है, जैसे जगत में व्यक्तियों की अपनी अपनी क्षमता है, ठीक है। कोई बहुत सारे मल्टी डायमेंशन काम कर सकता है, एक साथ ये भी सोच रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी जिम्मेदारी है, वो भी जिम्मेदारी है, और कोई 1-2 जिम्मेदारियों में बड़ा थकान सा महसूस कर रहा है, वो उसमें ज्यादा स्ट्रेस फील करता है। हाँ, एक काम होता है तो उसी तरीके से जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, उसकी स्पीड, जितने डायमेंशन खोल दो और बहुत डायमेंशन जब वो अपने लोड से ज्यादा लेने लगता है तो हैंग होता है। तो आपने कहा कि उसको विरामावस्था में लाना है, यानी उसे शून्य अवस्था में ले आइए, उसे फिर से बंद करके स्टार्ट कीजिए। तो ये तो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है और इसीलिए मनुष्य ने उसका समाधान बनाया। स्वयं मनुष्य बहुत समझदार मनुष्य, उसने कहा कि इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। द फैक्ट इज दिस, तो नेचर ने कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाया, मनुष्य को ज्ञान दिया है, हाँ, लेकिन वो ज्ञान अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता है। कई बार ऐसा प्रॉब्लम ये है, और यही कारण है कि हम इस जगत के जितने लोगों की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी क्षमताएं हैं, वो क्षमताओं को जब बहुत तरीके से यूज कर लेता है और कहीं ना कहीं द्वंद्वों में, कहीं ना कहीं विचारों में, कहीं ना कहीं तमाम कार्यों में फंसा हुआ है और वो उलझ जाता है और उसे न्यूट्रल नहीं होना आता है। तो प्रकृति ने एक छोटा सा उसके लिए शून्य होने का एक तरीका बना है कि भाई कम से कम अपने शरीर को रेस्ट दे दे। शुरू में ही आपने कहा कि कुछ लोग तो सुबह उठते हैं तो बड़ा फ्रेश होते हैं। फ्रेश इसलिए होते हैं कि वो अच्छी नींद लेते हैं, हाँ, मतलब वो शून्य हो गए। लेकिन कुछ लोग विचारों के साथ ही सोए, हाँ, और उसी को चल रहा है रात भर वही चीजें, मुझे सुबह उठना है, या फिर मुझे ये करना है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही दुखी हूं, उसने वैसा क्यों किया, वो आगे कैसे निकल, मतलब कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। आप उनके साथ सो रहे हैं तो पता चला कि बॉडी ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि मस्तिष्क ही सब कुछ है। भाई अगर हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो कंप्यूटर का जो सीपीयू बंद करते हैं तो उसकी पूरी मेमोरी सब कुछ शट डाउन होता है, सब शट डाउन होता है। ऐसा थोड़ी कि कुछ चल रहा है कुछ बंद हो नहीं, और शट डाउन करने के बाद भी ऑन द स्पॉट नहीं चालू किया जाता है, राइट, क्योंकि 30 सेकंड 40 सेकंड तक उसके अंदर विद्युत बची हुई रहती है। ओके, तो इसीलिए बंद करके छोड़ दिया जाता है। हाँ, 1 मिनट छोड़ दो, 30 सेकंड छोड़ दो, या फिर पूरा पावर कट कर दो। हाँ, उसको कभी कभी हम पावर भी निकाल देते हैं और छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। हम बाहर आके आ जाते हैं चाय वाय पीने, फिर जाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर सही चलता है। तो यही कहीं कहीं बहुत से एक्सपर्ट हैं इस दुनिया में जिसको अलग अलग उसको नाम देते हैं। वेस्टर्न वाले लोग इसको कुछ और रूप से देखेंगे, ईस्टर्न के लोग अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके कहते हैं। तो अगर हम उसको एक नॉर्मलाइज वे में कहें तो कई लोगों ने ये सिखाने की कोशिश की है आर्ट ऑफ स्लीपिंग। हाँ, आर्ट ऑफ स्लीपिंग। आपने अभी जैसे कंप्यूटर को बताया ना कि आर्ट ऑफ स्लीपिंग, उसमें कहीं विद्युत बची है तो विद्युत को एकदम बिल्कुल उसे सोने के लिए, पूर्ण रेस्ट के लिए, पूर्ण शून्य होने के लिए, उसी तरह सोते समय कोई विचार ना हो, कुछ ऐसा करें, कुछ इस तरह करें ताकि आप ठीक से सो पाए। क्योंकि अगर आप ठीक से सो पा रहे हैं, एक अच्छी गहरी नींद ले पा रहे हैं, तब आप उठेंगे तो आप फ्रेश होंगे और फिर आपके अंदर जो ऊर्जा होगी वो रिस्टोर हो जाएगी और फिर आप कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप यूं कहेंगे कि सुबह उठेंगे तो आप फिर पूर्ण की ओर होंगे या पूर्णत्व से भरे होंगे, फिर हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। या फिर यूं कहें कि हम शून्य अवस्था में होंगे, अब हम फिर से शून्य के बाद 1 2 3 या -1 2 जिस भी दिशा लेयर बना सकते हैं। हाँ। और देखो इसमें जल्दी आपको नहीं थकना है। तो जो भी हम एक काम करते हैं, कभी कभी 10 काम करते हैं, कभी कभी एक ही करते हैं, परेशान होते हैं, हम उसको पूरा कंसंट्रेशन से नहीं करते। हाँ, तो दिमाग में 5 चलते रहते हैं। 10 चलेगा कि हमने ये काम करना था, ये काम करना था, ये काम, और किया कुछ नहीं है, राइट, उससे भी दिमाग उलझन हो जाता है। आप यदि 3-4 काम कर रहे हो तो उस काम को पूरे समझने तक करना है, सेटिस्फाई होने तक करना है। नहीं कर पा रहे हो मत करो, एक में हो रहे हो सेटिस्फाई वो करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो मत बीच में, क्योंकि छोड़ोगे आप लेयर क्रिएट करके छोड़ देते हो। प्रॉब्लम हुआ है हमारा जो कर्म जोड़ा जाता है ना, कर्म यही है कि हम कुछ भी सोचते हैं, चालू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। ये पूर्ण होता ही है, प्रकृति हमसे करवाई लेती है। मतलब जैसे ही आपने कहते हैं ना कि यहाँ पे तो 3 स्तर माने जाते हैं कर्म के,
मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि आपने जो मन से जो सोचा तो ऊर्जा तो लग गई ना, लग गई। हाँ, आपने कंप्लीट नहीं किया, अब उसने, आप चाहे कंप्लीट करो या फिर कंप्लीट नहीं नहीं किया, करो, हाँ। इसलिए वो आपके दिमाग में चलते रहता है, एक डायमेंशन शुरू साल चलता रहेगा। हाँ, एक डायमेंशन शुरू है। तो ऐसे ही हमने न जाने कितने जाल बना रखे हैं। सब जाल इसीलिए परेशान कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए परेशान में हैं क्योंकि हमने किसी को भी खत्म नहीं किया। अब जैसे आपने कभी सुना होगा ओशो का, हाँ, सुना है ओशो का? बहुत ओशो ने कितना बोला है कि आप सिर्फ सोच सोच के परेशान मत हो। हाँ। 1 घंटा बैठो और जो सोचा है बैठ के 1 घंटा उसको पूरा जी लो, राइट, आप कर्म में काट लो। हाँ। नहीं तो ये आपको 70 साल बाद ही परेशान करेगा, आपको छोड़ना नहीं उस कर्म को। हाँ। आपने ऐसा देखा कि अरे ये आइसक्रीम खा रहा है, या नहीं खा लेता, और छोड़ दिए, तो 70 साल तक जब तक आप आइसक्रीम नहीं खाओगे तब तक वो कर्म जुड़े रहेगा, किसी ना किसी बहाने शरीर वहां ले जाएगा, आपकी ऊर्जा वहां नष्ट होते रहेगी। शरीर अपना एक एक्टिव पोषण करके चालू छोड़ देते हो आप खुद ही। तो इसलिए सोचा है और नहीं समझा पा रहे हो, नहीं उलझन कर पा रहे हो, तो वो कर्म करके छोड़ दो, या सोच लो, बैठ के एक बार सोच लो मैंने आइसक्रीम खाया, मजा आ गया, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो अंदर जो एक तरंग निकलता है, देखो जो 0 है, 360 है, ये 360 टाइप में 360 है। ओ माय गॉड, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, एक 360 है। अगर ये पूर्ण, ये तो पूर्ण हो गया, एक 360 का गोला 360 है आपस में ऐसे। अच्छा, वो उसमें 360 डायमेंशन बन गया। हाँ, तो वो पूर्ण क्या हो गया? वो तो उलझ गया वो। इसी तरीके से आप क्रिएट करते हो। यही हमारा मस्तिष्क, हमारा यही उलझा हुआ है। यही और आपने जो बताया है कि कहीं ना कहीं जो आपने विचार छोड़े हैं इस ब्रह्मांड में, वो कहीं ना कहीं अपने अपने शरीर दिमाग में छोड़े हैं। हाँ, दिमाग में ही छोड़े, जो सबकॉन्शियस माइंड में करवा रहे हो आपसे, राइट, वो करवा के छोड़ेगा, राइट, क्योंकि आपने उसको कमांड दे चुके हो, राइट, जिसको आप बोलते ना कब, हाँ, जैसे राम का था कि धनुष बाहर आ गया तो कहीं तो जाएगा, हाँ, तो वैसे ही है शरीर का, एक आपने कमांड दे दिया, राइट, तब वो जाएगा ही जाएगा, राइट। आप अपने हिसाब से उसको कंप्लीट कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो शरीर वो अपने आप आपको ले जाएगा, राइट, वो नियति आपको वहां पर ले जाएगी। हाँ, चाहे नियति है, मेरा भाग्य कुछ नहीं है, आपने नियति क्रिएट कर ली है। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे ये बात आ गई कि हम अपना भाग्य स्वयं लिख रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों ने इस टॉपिक को कहा है संजय जी कि आप अपना भाग्य स्वयं लिख रहे हैं, और वो यही है। तो अगर हमने डिस्क्रिप्शन इतना नहीं दिया, यस, तो अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य होना या न्यूट्रल होना, यानी कि अगर हम जैसे कहते हैं शून्य के बाद गिनती +1 2 3 भी जा सकती है, या +1 की ओर भी जा सकती है, और -1 की भी ओर जा सकती है। 360 एंगल में 360 एंगल के 360 एंगल में कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन ये हम पर आप पे डिपेंड करना है कि उसे केवल एक ही शून्य रहने देना है, 360, जिसे हम पूर्ण कहते हैं, जिसे हम कंप्लीट कहते हैं, और या फिर उसको इतने 360 बना देना है कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि ये शून्य भी है या कुछ और है, ये क्या हो। शून्य क्या मतलब ये होता है कि आपने जो एक विचार लिया, आपने उस विचार को कंप्लीट कर दिया, अभी एक शून्य है, हाँ, आपने इस 360 में कहीं भी, हाँ, एक विचार चालू किया और छोड़ दिया, ठीक है, तो कहां तक जाएगा? तो वो शून्य नहीं जाएगा, वो तो कहीं ना कहीं भटक रहा है। हाँ, जब तक वो पूर्ण नहीं होगा, जब तक उसको आप पकड़ के गोल करके खत्म नहीं करोगे, तब तक, हाँ, जब तक उसको एक सर्कल ला करके मतलब उसे पूर्ण नहीं करोगे, तब तक तो वो इस तरीके से न जाने कितने विचार भटक रहे हैं। तो हमें कहने का मतलब है, या तो हमें ये कला आ जाए, शून्य होने की कला, कि हम उतने ही चीजें उठाएं। इसका मैं और समझाता हूं एक तरीका। ओके, आपने कभी समुद्र देखा है? उसकी लेयर कैसे रहती है? आगे आती है, खत्म होती है, आगे आती है, खत्म, उसका कोई चक्र खत्म नहीं होगा। राइट, राइट। और एक नदी या तालाब देखो, तालाब देखिए, उसमें आप एक पत्थर मारो, ईंटा मारो, कुछ ही मारो, वो थोड़ी देर के बाद या कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है। क्यों? वो देखिए शून्य बनाता है, तालाब एक शून्य बनाता है, अस्तित्व। आपने एक पत्थर मारा, उसमें ऐसे लहर गई, भले तरंगे ऐसे ऐसे गोल गोल शून्य, एक शून्य बनाता है, जैसे वो शून्य बनता है वो खत्म हो जाता है। एक शून्य जैसे किनारे आते जाता है, वो खत्म होता जाता है, और कुछ समय बाद जब सारे खत्म होते हैं तो पूर्ण शांत हो जाता है। ओहो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये तो। और ये समुद्र में शून्य बनता नहीं है, ये बाहर की तरफ फेंक करता है, एक राइट जाके जाता है, और वो क्या बोलते हैं, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि अपने विचारों को हम समुद्र के लहरों की तरह, तरंगों की तरह ना बना करके नष्ट नहीं होने दें। हाँ, क्योंकि नष्ट होगा, नीचे से वापस जाता है, वापस से वापस जाएगा। हाँ, वो फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। उसको
एक कंप्लीशन करना सीखिए, या फिर उतने ही तरंगे बनाइए जितना आप कंप्लीट कर उतने ही कार्य, उतने ही टास्क लीजिए जो कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही सोचना शुरू कीजिए जिनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखो खुश रहोगे। यस, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कतें बढ़ती रहेंगी पूरे जीवन। और देखा जाए तो पूरा मनुष्य जाति जो है, पूर्ण विश्व के हर संप्रदाय या हर दिशा के कोई भी मनुष्य अगर दुखी है या परेशान है या अपना अनकंप्लीट अपने आप को महसूस करता है, तो यही कारण है क्योंकि इसके पास बहुत सारे विचार हैं और सारे विचार तो किसी के पूरे नहीं हुए। सारे विचार अनकंप्लीट है, इसलिए अनकंप्लीट है। कुछ एक मान सकते हैं कि कुछ एक कंप्लीट होंगे, लेकिन मोस्टली अनकंप्लीट है। उससे सुख प्राप्त होता है जब वो कंप्लीट हो गया। हाँ, आपने वो ही आपको कहीं ना कहीं सुखी या संतुष्ट महसूस करा। आप गए जॉब करने, बात हो गया 1 महीना में जॉब करना है, इतना पैसा मिलेगा। आप पूरी तरह 1 महीना काम कर लिए, आपने ये मंथ शुरू किया और आपने ये कंप्लीट किया, आपको पूरा पैसा दे। उसने जो यहाँ से आपकी मतलब पर डे या पर आवर से इनकम शुरू हुई, एक मंथ की एक सर्कल कंप्लीट हुई और ये पैसा मिला और ये आपको उसका संतुष्टि या उसका आनंद आ गया। आप अब इसको देखिए, आप कंप्लीट मत कीजिए। अब 10 दिन जाइए, 15 दिन जाइए, उसके बाद गायब हो जाइए। आप अगले महीने जाओ पैसा लेने, फिर तो वहां पर दिक्कत शुरू हो जाएगी। पहली बात तो पैसा देगा नहीं। हाँ, आप बोलोगे मैंने 15 दिन काम किया, वही दे दो। बोलेगा मैं 15 दिन तुम्हारे वजह से परेशान तुमने कंप्लीट नहीं किया, मेरा काम रुका है, मुझे किसी और को लाना पड़ा है, इससे ज्यादा पैसा मुझे उसको देना पड़ा है, तुम्हारे से बात जो हुई थी उससे ज्यादा मेरे पैसे खर्चे हो गए। एग्जैक्टली। तो तुमको तो है नहीं कुछ और तुमको अभी भरना पड़ेगा। राइट। तो अब तुम्हारी उलझने बढ़ने वाली है। तो ये आपने बहुत ही बेहतर एक एग्जांपल दे दिया। कंप्लीट करना सीखो। तो अब मैं यूं कहूं कि जैसे कि मनुष्य जितना ज्यादा बड़ा है या जितना ज्यादा समझदार, सो कॉल्ड समझदार, क्योंकि हम उसे समझदारी, जो अपने आप को मकड़ी के जाल की तरह खुद को फंसा ले रहा है, तो उसको हम समझदार तो कहेंगे नहीं। हैं? तो हम यह कहें कि बचपन ज्यादा समझदार होता है। पूरा टास्क कंप्लीट करते बच्चे लोग को देखो, भागे तो भागे, खिलौना मांगे, डैडी चाहिए खिलौना, मत दो, वो आगे पीछे पड़ जाएंगे, चार्जिंग में पड़ जाएगा। अच्छा, बच्चों आप जब तक उसको दोगे नहीं तब तक वो शांत नहीं होगा। इसलिए आप देखिए उसके विचार उठते हैं। राइट। परसों बोला था नहीं लाए, 15 पहले में नहीं लाए, उसको याद है। तो कहने का मतलब जो उसे खाना है, जो उसे खेलना है, जैसे उसको आनंद बना और वो पूर्ण हो जाता है, वो पूर्ण आह्लादित होता है, कंप्लीट महसूस करता है। उसने बहुत सारे जीवन में उसने फ्रीक्वेंसीज नहीं छोड़ रखे, ये और जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वो मल्टी डायमेंशन दुनिया की तरह वो भी सोचना, वो भी हम सिखाते हैं उसको। अच्छा, हम ही सिखाना शुरू कर। जैसे बच्चे ने मांगा, हमने उसको कान के शेप पीट दिया, दोबारा मांगा फिर पीट दिया, दोबारा मांगा फिर पीट दिया, उसके बाद मांगेगा नहीं मांगेगा, लेकिन उसके लेयर तो छोड़ दिया उसने और वो आपको देख के अब मांगेगा नहीं, उसके मन में विचार आने के बाद भी नहीं मांगेगा और वो कुंठित होते रहता है। वो सोचता है बाद में आपको परेशानी, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसा होऊंगा, तो मैं ये करूंगा या ऐसा करूंगा, नहीं इनको मारूंगा, पहले इनको मारूंगा या ये खरीदूंगा, ये बनूंगा, ये चीज लूंगा। तो वो वहीं से विचार पोषित होना या अधूरे छोड़ना, वो फ्रीक्वेंसी छोड़ना वो शुरू हो जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है फिर अपनी जिम्मेदारी में लग जाता है और उसे पूरा नहीं कर पाता है। राइट, कोई परेशानी। राइट। तो ये आर्ट ऑफ टू बी जीरो या आर्ट ऑफ टू बी न्यूट्रल या टू बी कंप्लीट बोलो, पूर्ण ही बोलो। ये आई थिंक जीरो का मतलब हम इसको पूर्ण से लें, और पूर्ण लें तो कहते हैं ना कि शायद सनातन धर्म में एक बहुत अच्छी बात आती है, जो शून्य पर आदरणीय विवेकानंद जी ने भी धर्म सभा 1985 के शिकागो सम्मेलन में बोला था, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण में पूर्ण जोड़ो, पूर्ण में पूर्ण का गुणा करो या पूर्ण में पूर्ण घटाओ, अंत में पूर्ण ही शेष बनता है। और ये पूर्ण ही कंप्लीट है, ये पूर्ण ही एनर्जी का पूर्ण स्रोत है, और ये पूर्ण ही आप इसको ब्रह्म कह लें या एनर्जी कह लें या खुदा कह लें या गॉड कह लें, जो भी है, कुछ भी पूर्ण। जैसे बोलते ना लाइफ इज सर्कल, बोलते ही राइट, बोलते हर कोई, ध्यान कोई नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा। आप ध्यान में भी क्या करवाते हैं? राइट, आपको सांस आ रही है, जा रही है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। राइट, आई गई, आपको कंप्लीट करना है। राइट, बीच में छोड़ना नहीं है। एक वो हो गया। अब जैसे कई फिल्मों में आपने सुना होगा, ज्यादा करके सस्पेंस मूवी में होता है,
कि बहुत उलझे रहते हैं, फिर घूमते फिरते परेशान होते हैं, फिर उठते फिर ऐसा सोचते हैं कि अब क्या करें, परेशान है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो उसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग एक सहायता करने हेतु तो आता है और बोलता है कि बेटा तू जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर, वहीं से स्टार्ट कर, वहीं तेरा प्रश्न के उत्तर मिलेगा। हाँ, सही है। फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ पे अंतिम बार छोड़ा था, ये कहानी कहाँ छोड़ी थी, फिर वो वहां से स्टार्ट करता है। तो हम सबकी कृपा इसलिए शायद कहीं रुकी हुई है कि हम एक तो हमने बहुत सारे तरंगे, बहुत सारे मल्टी डायमेंशन शुरू कर दिया है और पूर्ण बहुत कम हुए हमारे विचार जो है। तो या तो हम विचारों को बड़ा कम करना सीख लें, जो योग की बात आप कम करना सीख लीजिए, हाँ, और या फिर पूर्ण करना सीख लें, और हमको या जितने पूर्ण कर सकते हैं उतने ही विचार करना सीख लें। मतलब किसी भी तरीके से हमें शून्य यानी पूर्ण होना है, ठीक है ना। तो आप अगर हम कहें तो यही हमारे आगे की परिचर्चाओं का प्लॉट होगा कि हम कैसे शून्य हो, कैसे पूर्ण हो, ठीक है ना। और पूर्ण होने के लिए क्या क्या करना है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि या तो हम विचार ही उतना करें जितना हम पूर्ण कर सकें, और ये हमारे जीवन में हर जगह लागू होता है, ठीक है। जैसे सुबह उठना हो गया, सोना हो गया, बीमारी से, चलो बीमारी का तो ठीक है, हम एक खाना खाए, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, दूसरा खा लिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसा कि हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, दूसरा खा लिए, हाँ, तो वो जो मशीन थी नए खाने पे लग गई मेहनत, राइट। पुराना खाना नहीं निकलेगा तो वो सड़ने लगता है, सड़ता है, बाहर निकलता है, गैस निकलती है इधर से उधर से उधर से, और फिर वो नीचे सड़ना चालू होता है, इंटेस्टाइन्स खराब हो जाती हैं, बीमारी चालू हो जाती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि लोग जो थे, उपवास का सिस्टम उन्होंने दिया ताकि ऐसा ना हो कि पेट को हल्का सा खाली हुआ नहीं, मतलब एक आंत में से अगली आंत में गया नहीं और फील होने लगा हंगर, क्योंकि हमने वो आदत गलत बना ली, गलत आदत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अपूर्ण ही हो रहा है। देखो भूख अलग होता है, हाँ, हम लोग खाना कब खाना चाहते हैं, जब हमारा पेट की थैली खाली हो, पूर्ण रूप से, हाँ, जब पूर्ण रूप से भूख लगे तो खाना, नहीं भूख अलग चीज है, हाँ, जब हमको पेट की थैली खाली जाती है, हाँ, हमको लगता है भूख लग गई, भूख नहीं लगी, पेट की थैली यहाँ पे अभी चल रही है मशीन, राइट। भूख आपको बाद में लगता है, राइट, जब आपको जबान सूखने लगेगा, वीकनेस भी लगेगी थोड़ी सी, भूख लगे, और उस समय देखना आपको ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी, राइट, आप उस समय ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, ऊर्जावान ज्यादा महसूस करेंगे, वो ज्यादा आपको फुर्ती रहेगी, आप भाग सकते हो, और फिर जैसे खा लेते हो आप शिथिल हो जाते हैं, सो जाते हैं, राइट। तो मतलब हमारे जीवन की लगभग हर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हम जो ये अपूर्ण स्थिति है वो चल रही है, जो हो चुका है वो हो चुका है। इसका एक ही उपाय है, बैठो, ध्यान करो, और ध्यान में जो जो विचार आते हैं वो आपके ही विचार है जो आपने क्रिएट किए, उसको पूर्ण करो ध्यान में। तो मैं तो कहता हूँ कि यही बैठे, जैसे हम और आप बैठे हैं, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे बीच आए। अब हम यहीं बैठ करके अलग अलग तरीके से, ध्यान क्या है, ध्यान एक कला ही है ना, ध्यान वो कला है, नहीं सुनने के लिए नहीं, ध्यान वो कला है जो हमारे अपूर्ण सुनने छोड़े हुए, यस, उसको खोजने का तरीका है, हाँ, कि वो देखे कि कौन कौन से, वो आपको पूरा दिखा देती है, हाँ, कि आपने किया क्या है, आपका काला चिट्ठा उसने जो है कि दिखाना है उसको, वही खाता पूरा खोलना, कि क्या आपने पूर्ण किया और कितने अधूरे चल रहे हैं। तो उन अधूरों को या तो पूर्ण करो, और या फिर उनको हटा दो, अगर उनकी आवश्यकता ना है तो उनको समाप्त पूर्ण करना ही पड़ेगा, हाँ, किसी न किसी रूप से उसको पूर्ण कर दो, फिजिकली हो या मेंटली हो, उसको ध्यान बैठ के पूर्ण कर दो, हाँ, उसको पूर्ण कर दो, सेटिस्फाई कर दो। ये कभी इस चीज की हमें आवश्यकता थी, ऐसे इन कारणों से हमने ऐसा किया था, अब ये ऐसे इन कारण है, अब ये पूर्ण हुआ, अब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि बहुत अच्छी बात कहीं पे होती है कि कहीं किसी के प्रति अपराध बना हुआ है तो हमारा मन उस बड़ा खिन्न है, उसको अंदर से दंडित कर रहा है, अब या तो उसको कंप्लीट कर दो, या तो उसे क्षमा कर दो, कंप्लीट कर दो, ठीक है ना, उसे कंप्लीट कर दो कि भाई ये कब तक ये चीजें चलती रहेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से जितने भी विचार हैं उनको ध्यान में देखो, उन पे चाहे तो आप चर्चा करो या ना करो, और उनको ला करके पूर्ण करो, और फिर आनंद मनाओ, क्योंकि जब तक वो पूछ बंधी है काल प्रसव दोष की वो कुछ ना कुछ आपको नचाती रहेगी, परेशान करती रहेगी, जब तक आप, हाँ, और इसके चलते ही हम कहेंगे कि जब आप परेशान होते हैं तो फिर आप आदी हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, कुछ लोग ठूंसने लगते हैं खाना,
कुछ लोग सिगरेट मांगने लगते हैं, कुछ चाय ढूंढने लगते हैं, कुछ कैफीन चाहिए भूलने के लिए। हाँ मतलब हल्का, शरीर हल्का करने के हाँ, लिए। मतलब मैं इतने जंजलों को हाँ वो नहीं झेल सकता। हाँ तो सिगरेट चाहिए, दारू चाहिए, नशा चाहिए, तंबाकू चाहिए, मतलब कुछ दे दो, कुछ दे दो। वो टेम्पोररी चीजें ढूंढते हैं। टेम्पोररी चीजें, और वो टेम्पोररी चीजें कहीं ना कहीं फिर से आपको डैमेज कर फिर से एक नई चीज शुरुआत कर रही है जिसका पूर्ण शायद मृत्यु है, ये शरीर मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। तो वो कोई साधन नहीं है। तो साधन है कि हम उस पर चर्चा करें, उस पर ध्यान करें और उसको पूर्ण करना सीखें। तो आज की ये बात हम शायद यहीं पर पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, ताकि हम कहीं अगले टॉपिक में फिर से इसी बात को कि ये कैसे हम पूर्ण तक पहुंचे, या हमारी कौन सी ऐसी बातें हैं, या हमारे बीच में अगर कोई है तो उसकी कौन सी ऐसी बात है जहां वो मल्टी डायमेंशन हुआ पड़ा है उसके विचार, और उसकी अपूर्ण विचार उसके पूर्णत्व को बाधित कर रहे हैं, उसके जीवन को, उसकी सफलता को बाधित कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स पे हम आने वाले समय में भी चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा हमारी होगी शून्य की, या ये चर्चा हमारी होगी पूर्ण की। बहुत अच्छा लगा आपसे ये चर्चा करके, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं उनको भी ये बात, ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो कमेंट में हमको लिखें कि कौन कौन से ऐसे विचार या कौन कौन सी ऐसी चीजें, और आपके भी विचार हैं कुछ तो बताइए, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। उन पे डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहाँ से वो पूर्ण हो सकते हैं, और अगर वो पूर्ण हो गए तो आनंद ही आनंद। तो आनंद हो, मंगल हो, इसके साथ ही आज हम यहीं विराम लेते हैं, यहीं हम पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।